सिंह और ने कुर्बानी देकर जो देश को आज़ादी दिलाई थी, वह किसान मजदूर ने बराबरी दिलाने खातर दिलाई थी। और आज 72 साल बाद भी यदि किसान सड़क पर बैठा है, मैं 71 किसान मुकदमे दर्ज कर दिए। इससे पहले जितने भी रोड जाम के केसेज हमारे पास तक चले, मोदी ने खुद ने खतरा हो जाएगा। सरकारों के दिमाग की उपज है जिनको धरती का अंदाजा नहीं है। अब ये संदीप भाई राम 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 भाई। संदीप भाई, सरकार की तारीख पे क्या मनसा लगा आपने? भाई सरकार तो है ना अमरीश पुरी तक प्रभावित है। और अमरीश पुरी वाला तरीका अपना रही है। अगर इन्हें बार बार बुलाओ, बार बार बुलाते हैं, इन्हें बार बार वापस भेजोगे तो इनके हौसले टूट जाएंगे। ये थक के अपना पे दिल्ली तो उठा के आ जाएंगे। सरकार की ऐसी सोच है, लेकिन सरकार की जो सोच है उसका गला हम बता दें। हमारी जो नस्ल है, या किसान कमेरी मजदूर जो नस्ल है, कौम है, या धरती का सीना चीर के देश का पेट भरे, गर्मी सर्दी आंधी तूफान का सामना करे, तो या मोदी की बुकाइयाँ तो निराश होने वाली नहीं है। या अपना हक ले बिना दिल्ली तक वापस नहीं आओगी। और अगर सरकार देर करेगी तो बड़ा कदम ठान खातर भी यह कौम तैयार है। 26 जनवरी के ऊपर के खास प्रोग्राम भाई आज तक देश के इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में यह मनाई गई है। इस बार यो किसान गणतंत्र दिवस के रूप में ये पर्व मनाया जाएगा। जिस मकसद खातर आज़ादी आई थी, जिस मकसद का खातर स्वराज आया था कि वह देश का किसान का मेरे मजदूर समाज का राज होगा, वो मकसद आज तक पूरा नहीं हुआ है। तो आज 72-73 साल बाद याद दिलाने की जरूरत है इस देश को कि भगत सिंह और ने कुर्बानी देकर जो देश को आज़ादी दिलाई थी, वह किसान मजदूर ने बराबरी दिलाने खातर दिलाई थी। और आज 72 साल बाद भी यदि किसान सड़क पर बैठा है, ठंड में मरण लग रहा है, तो देश ने सोचने की जरूरत है कि भाई ये जो किसान की तकलीफ है या दूर करनी पड़ेगी। और किसान की तकलीफ के बारे में बता दूं, सिर्फ मोटी बात खाली यह नहीं है कि भाई 3 काले कानून है। किसान की तकलीफ कर्जे की तकलीफ है। जो खेती में छठे महीने में घाटा मिला है, हमारी मेहनत तो है 5,000 रुपये क्विंटल की और हमने मिला है 1800 रुपये बा, तो जो घाटा हमने छठे महीने मिला है, अब समय आ गया है कि सरकार और यो समाज जो उसके बारे में सोचकर हमारी इस तकलीफ का जो घाटा हमने खेती में मिला, इस तकलीफ का समाधान करे। 26 की जो बात रही भाई, आर पार का हमने रख दिया किसान गणतंत्र दिवस के रूप में। हमारे सारे भाईचारा ने लेके हमने ट्रैक्टर ट्राली साधन जो भी मारा है उसने लेके, और वह जैसे ही परेड खत्म होगी गणतंत्र दिवस की, जो सरकारी परेड है वह खत्म हो जाएगी, फिर हमारी परेड 12:15 बजे तक दिल्ली में चालू होगी। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर संसद का आगे वह डेरा लावांगे, ओढ़े खुट्टे गाड़ के बैठांगे जब तक मोदी हमारी तकलीफ का समाधान नहीं कर देगा। संदीप भाई, छोटी बात और पूछना चाहूँगा आपने, किसान का बेटा फौज में बॉर्डर के ऊपर और किसान खेती में काम कर रहा है, तो बाबू बेटे के हमेशा में लड़ाई तो नहीं होगी? भाई ये जो मोदी और है ना, इन सारी जिंदगी लोगों को लड़ाने के सिवा कोई नहीं करा। हिंदू को मुसलमान से लड़ाया, जाट को 35 के नाम से लड़ाया, सिख को और किसी से लड़ाया, गुजराती को इन्होंने महाराष्ट्र वाले से लड़ाया। इनको ये आपस में बांट के लड़ाने के सिवा कोई काम नहीं आता। अब ये यही सोच रहे हैं, कल कैमला में ये सोच रहे थे वह जाति के नाम पे लोग लड़ पड़ेंगे, अब ये सोच रहे हैं कि दिल्ली में किसान और किसान के बेटे जवान आपस में लड़ पड़ेंगे। लेकिन मेरे को विश्वास है कि किसान के पास ताकत इतनी ज़्यादा है, किसान के प्रति जवानों का जो विश्वास है जो देश की फौज में, वो इतना ज़्यादा है कि हमारे जो जवान हैं वो अपने हाथ और हथियार उठाने से पहले कई बार सोचेंगे। और अगर नौबत आ भी गई वह तो धर्म युद्ध है। ये तो महाभारत में तो भाई भाई लटके मरे थे, धर्म की बात थी, तो वह धर्म की बात हमारी भी है। और अगर देश के जवान न्यू लागेगा उनका धर्म हमारे पर गोली चलाने में, तो कोई बात नहीं, वो भी स्वीकार है। तो आपने क्या लागत है ये युद्ध अपनों का आंदोलन कब तक चलेगा? भाई हम तो लंबा चलाने का हमारा तो जी करदा नहीं। हम तो कह रहे हैं कि वह 26 तारीख लग सरकार तोड़ कर दो, लागत है 1.5 गुना भाव का जो वादा नरेंद्र मोदी ने कराया था वो लागू कर दो, MSP खरीद की गारंटी लागू कर दो। 3 जो काले कानून हैं इनका जो दुष्प्रभाव है उसका खातिर इन्हें वापस ले लो। अगर कि मैं लागा है किसानत बात करके सुधार का, तो वह 6 महीने बाद फिर दे दियो। लेकिन आज महाराज जी नहीं करता वह 3 काले कानून सहन करने का। तो ये 3 जो हमारी मांग है, MSP गारंटी एक्ट, C2 फार्मूला था 50% में, 3 काले कानूनों की वापसी, और इसका साथ था जो किसानों पर मुकदमे दर्ज करे हैं। कल कैमलागाल में 71 किसानों मुकदमे दर्ज कर दिए। इससे पहले जितने भी रोड जाम के केसेज हमारे पास आज तक चल रहे हैं सालों के, तो ये 3 तकलीफों का समाधान कर दे तो आज उठ लेंगे। लेकिन अगर 26 तक नहीं करेगी तो 26 ने तो वह समाज कर देगा, और इतने लाख लोग जाएंगे कि मोदी ने खुद ने खतरा हो जाएगा। संदीप भाई, लुवारू गाँव के क्षेत्र बहल में रैली हुई तो वह फ्लॉप हुई, और कल वही करनाल में जो कैमला गांव में हुई वो भी किसानों ने उसको असफल किया। तो कितनी किसान की सफलता मानो इस बात में आप? देखो ये सफलता की बात नहीं है। यूं हम किसी का प्रोग्राम ना होने दें उसमें सफलता नहीं है। हमारी सफलता तो हमारी तकलीफ का समाधान में है। यह तो एक मोमेंटरी चीज़ है। ठीक है, हमारा विरोध में मनोहर लाल खट्टर और यहाँ जो मंत्री कृषि हैं वो चाह रहे थे किसान को बहकाने के लिए रैली करना, हमने नहीं होने दी। उनका जो गलत प्रयास उसको सफल नहीं होने दिया। लेकिन इतनी सफलता को हम सफलता नहीं मानते। ये कोई लाडू बांटने वाली बात नहीं है, ये तो मजबूरी है, हमने करना
झेलना पड़ रहा है, मजबूरी है, खट्टर के धक्के मारने पड़ रहे हैं, लेकिन हमारी सफलता तो जब है भाई, जब हमारी जो तकलीफ है, हमारा जो कर्जा नाम का कैंसर है, जब उसका समाधान कर पाएंगे तब हम मानना कि हम सफल हुए। ये तो मोमेंटरी सफलताएं हैं, छोटी मोटी। और मैं एक संदेश मैं देना चाहूँगा सरकार वालों को, भाई खट्टर साहब को भी और जितने कृषि मंत्री वगैरह वगैरह हैं, भाई तारे सलाहकार बदल लो। ये जो पिछले 2 महीने तक नाटक चला रखा है, किसान को खालिस्तानी बताओ, किसान को देशद्रोही बताओ, किसान को चीनी बताओ, किसान को पाकिस्तानी बताओ, ये उन्हीं सलाहकारों के दिमाग की उपज है जिनको धरती का अंदाजा नहीं है। अब ये जो किसान को मैंने उल्टी पड़ा करे, अगर आप इसने प्यार से बात करोगे तो हो सकता था मान जाते हमारे बूढ़े, लेकिन हम तो विदेशी बता दिए, तब तो मेरे भाई इन्होंने हमारे को लड़ने पे मजबूर कर दिया है। और अब भी बात सुलझ सकती है, प्यार से जो गलती हो रही है उसको स्वीकार कर ले, और जो खुद के वादे हैं उनको पूरा कर दे, और अपने सलाहकारों को बदल ले। मैं तो ये सजेस्ट करूँगा। धन्यवाद भाई, राम राम भाई। ये थे संदीप भारती और 52 गाँव से, खरकड़ी गाँव से आपने हमारा कार्यक्रम देखा। देखते रहिए जय हरियाणा टीवी। जय।